हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपको अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और काफ़ी लंबे टाइम से जो आप लोगों का इंतजार था कि सर बिहार विधानसभा और परिषद का अपडेट क्या कुछ होगा उस पर वीडियो बनाइए। तो फाइनली आप लोगों को खुशखबरी रहने वाला आज का वीडियो। आज की वीडियो में आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि भैया किस तरह से बिहार विधानसभा और परिषद जो है वो अपने फिर से कह सकते हैं कि अपने मिशन मोड में आ चुका है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार विधान परिषद का जो काफ़ी लंबे टाइम से सर्वर जो अपडेट नहीं था उसे अपडेट कर दिया गया है। उसमें बहुत सारे वैकेंसियों को हटाया गया, बहुत सारा को जोड़ा गया है। इसी मुद्दे बात करेंगे और इससे कैसे संबंध है बिहार विधानसभा का वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वैसे बच्चे जो चैनल को पहली बार देख रहे हो उनको बताना चाहता हूँ, इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया था, साथ ही उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाता है। जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @GS ऑल गुरु, जी हाँ दोस्तों, @GSALLGURU @GS ऑल गुरु से ज्वाइन कर लेंगे। कैपिटल लेटर में लिखेंगे, टेलीग्राम चलाते हैं तो @ टाइप करेंगे, सिंबल वाला GSALLGURU, ठीक है, कैपिटल में उसको सर्च करेंगे और वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। वहाँ पर ऐड होने का कारण ये होता है कि जो भी हमारी नोटिफिकेशन आती है, कभी कभी मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ या फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नोटिफिकेशन डाल देता हूँ। साथ ही तो वैसे बच्चे जो बिहार में हमारे आर्थिक से कमजोर हैं उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर बैच लेकर आता हूँ। चाहे वो हमारा बिहार विधानसभा एएसओ का हो या फिर बिहार विधान परिषद एएसओ का हो या फिर ऑफिस अटेंडेंट का हो, तो आप वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको रीजनिंग के टीचर, मैथ्स के टीचर, आपका जीएस के भी टीचर, यानी जीएस के तो मैं ही वहाँ पर आपको देखने को मिलूंगा। ठीक है, चलिए ये तो रहा आपका अपडेट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा तैयारी वहाँ पर करवाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर बिहार विधान परिषद में क्या कुछ नया अपडेट आया है। तो अपडेट के लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ बिहार विधान परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ऑफिशियल वेबसाइट में ये आया है, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये कल का डेट का मतलब 28 तारीख का है, 28 अगस्त 2024 का ये है। और उसका निर्देशक है जो बिहार विधान आफ्ताब हबीब ने। क्या इन्होंने विज्ञापन में लिखा है, लिखिएगा, बिहार विधान परिषद सचिवालय विज्ञापन संख्या 1/2024, यानी 2024 के सबसे पहले विज्ञापन इसी को निकाला गया था। प्रतिवेदक, जिसको आप रिपोर्टर बोलते हैं, कि सीधी भर्ती क्या है, कुछ है पर समझिएगा, पूरा को ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि कैसे इसका संबंध उससे है। बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 1/2024 के आलोक में प्रतिवेदक के कुल 11 विज्ञापित पद पर सीधी भर्ती, यानी 11 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई थी। द्वितीय चरण, इसका जो पहला पेपर था वो रिटर्न था। दूसरा चरण में क्या होता है, जो हिंदी जो होता है वो स्टेनो, जो हिंदी आशुलिपि होगा, और परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की होती है, जिसमें MS वर्ड प्रोसेसिंग बैच होता है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम है सेकंड पेपर का, यानी 3 पेपर में होता है। एक आपका नॉर्मल एग्जाम होता है, दूसरा इसका जो होता है स्किल टेस्ट होता है, और तीसरा इसका इंटरव्यू होता है। तो स्किल टेस्ट का डेट जो है वो 14 दिया गया था, 14 को आयोजित की गई थी। ठीक है, इस परीक्षा के आधार पर अंतिम चरण की 7000 परीक्षा हेतु कोटिवार रिक्तियों के आलोक में सफल अभ्यर्थियों का क्रमक्रम परीक्षा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अब क्या है ये पढ़िएगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उम्मीदवार द्वारा लिंग, जन्मतिथि इत्यादि अंकित की गई प्रविष्टियों को किसी प्रकार की त्रुटि के उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अब ये पढ़िएगा, यहाँ पर मैं जो कहना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, हिंदी हो चुकी है, और साक्षात्कार परीक्षा के किसी भी चरण में उन सभी अवधियों को उपरांत उस पर नियमानुसार ये सूची अंतिम निर्णय लेने का अधिकार बिहार विधान परिषद पर है। और फाइनली जो है वो रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया। यहाँ पर देखिए टोटल 11 पोस्ट है, लेकिन 6 व्यक्ति को यहाँ पर क्या किया गया है, उसको रिजल्ट दिया गया है। यानी बिहार विधान परिषद का अगर जो ये रिजल्ट निकला है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टर, तो उसके बाद हमारा एएसओ का और केयर टेकर का बच रहा है। यानी वैसे बच्चे जो बिहार विधान परिषद एएसओ का रिजल्ट का कह सकते हैं नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, इसका एग्जाम कब होगा, तो याद रखिए एक शिफ्ट का आपका रिजल्ट आ चुका है, यानी आप लोग का रिपोर्टर का रिजल्ट बन चुका है। अब इसके बाद आप लोग का एएसओ और केयर टेकर का ही समय है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अब उसका आप लोग का शेड्यूल किया जाएगा। हो सकता है कि आप लोग को अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर, अब अगस्त तो खत्म ही होने वाला, सितंबर के मिड में आप लोगों को इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार विधान परिषद सभा की तुलना में शुरू से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में रहा है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2 महीनों में इसने उस लेवल पर काम नहीं किया जिस पर इसको करना चाहिए था। लेकिन शुरू से आप लोग अगर नहीं जानते होंगे या फिर जो पुराने बच्चे हमारे साथ जुड़े होंगे पता होगा कि बिहार विधान परिषद जो है वो सभा से पहले जो होती है वो अपने सारे वैकेंसी को क्लियर करती है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इसकी विज्ञापन जिसकी जो विज्ञापन होती है भले ही लास्ट में आती है, लेकिन इसका जो फाइनल जो चयन प्रक्रिया होता है वो सबसे पहले होता है, बिहार विधानसभा से भी पहले होता है। इसलिए वैसे विद्यार्थी जो बिहार विधान परिषद के एएसओ का फॉर्म भरे थे या फिर किसी भी पद का फॉर्म भरे थे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है सिंबल कि भैया अब इसकी एक परीक्षा का जो है वो फाइनल जो है वो परिणाम आ चुका है। अब सेकेंड परीक्षा में बिहार विधान परिषद लगने वाली है। सो जो भी बच्चे विज्ञापन संख्या 1 जो दिए थे अगर सफल हुए तो उनको दिल से धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन, आने वाले भविष्य की उनको शुभकामनाएं। और जो बच्चे विज्ञापन संख्या 2 2024, 3 2024, 4 2024 दिए हैं या फिर फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए अब वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो समाप्त होने वाली है बहुत जल्द। उसके लिए आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पूछना है
तो आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जैसे मैं उसे देखूंगा उसे जल्द से जल्द मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बनाना चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।